लाइफ का सबसे बड़ा जो रोग है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। टालम टोल की बीमारी। हर इंसान इस चीज से सफर करता है, मैं भी बहुत ज्यादा सफर करता हूं। कोई भी काम अगर मुझे करना है तो उसको टालते रहते हैं। कुछ घंटे बाद करेंगे, कुछ मिनट बाद करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे या कुछ महीने बाद करेंगे। ये टालम टोल की बीमारी हर किसी के साथ लगी हुई है, जिसके कारण हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। इसको दूर कैसे करेंगे? तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूं, और मुझे लगता है कि इसमें सही में रिजल्ट आता है जब मैं इस प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपके लाइफ में भी चेंज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीन मेथड। सबसे पहला मेजर। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने गए, मैं चलो अपना ही बताता हूं, मैं खुद भी गया था, मैं दूसरे का क्या बताऊं, मैं अपना ही बताता हूं। मैं जब जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गया, करीब हर कोई 31 दिसंबर को रेजुलेशन देता है अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए। मैं भी गया था, लेकिन एक ऐसा जिम जहां पे कोई मिरर नहीं है, कोई मेजरिंग टेप नहीं है कि मेरी बॉडी कितनी बनी, बाइसेप कितना बना, चेस्ट कितना बना, आज मैं कितना एक्सरसाइज किया। अगर ये जिम में मैं जाता हूं तो मेरा फेलुअर जो रेट है गारंटेड, मैं 2 वीक के बाद क्विट कर दूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा प्रोग्रेस वहां पे मेजर नहीं हो रहा है, जबकि मैं ग्रो भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस ग्रोथ का एहसास नहीं है। मुझे इस ग्रोथ, जो ग्रो कर रहा हूं ना मैं, उसको मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वहां पे कोई मेजरिंग टेप नहीं है, मिरर नहीं है, वेइंग स्केल नहीं है। तो मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं। मान लो आपको मोटापा कम करना है, पता चल रहा है कि आप 80 से 75 kg हो गए, 5 kg घट गया, लेकिन मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो आपको प्रोग्रेस, आप जो कर रहे हो वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप में डीमोटिवेशन आएगा और उस काम को आप छोड़ दोगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि जो भी आपके पास काम, जो भी काम है, बड़े काम को पहले छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। वो छोटा पार्ट जिसको आप मेजर कर सकते हो, इतना छोटा बना लो। हो सकता है 4 घंटा का काम हो, उसको 15 मिनट में डिवाइड कर लो। 15 मिनट आराम से आप मेजर कर सकते हो। आप देख लो, अगर मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं या 10 लोगों से मिलना है, तो 4 घंटा लगेगा 10 लोगों से मिलने में। हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप दिमाग लगाओ कि आधा घंटा या 15 मिनट में क्या एक आदमी से मिल सकता हूँ? एक आदमी मिला, उसको टिक कर दो। ये भी जरूरी है। जो काम करते हो उसको काटो। काटने से क्या होगा? फीलिंग आएगी कि यस, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। जो भी आपने काम डिसाइड किया है ना, आप उस काम को कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। तो जिस काम को मेजर करोगे वही पूरा होने वाला है। वेल, दूसरा मेथड क्या है? कभी कभी डिसीजन के कारण हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब क्या? कि ये काम मैं करूं या ना करूं, ये मेरे लिए सही होगा या सही नहीं होगा। डिसीजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उस काम को करने में करीब 2 दिन, 5 दिन, अच्छा 4 दिन के बाद बताते हैं, 5 दिन के बाद बताते हैं, तो उस तरह का सिचुएशन आपके पास आ सकता है। और दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि डिसीजन लेने से पहले वो सही हुआ है। वो डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है कि मेरा डिसीजन सही है कि गलत है। तो आप क्या कर लो, उसका वर्स्ट केस सिनारियो देख लो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो बुरा से बुरा मेरा क्या हो सकता है। अगर रॉन्ग में हुआ तो, मैं अगर गलत हुआ तो क्या बुरा हो सकता है। तो जो भी वर्स्ट केस सिनारियो होता है, पॉइंट लिख लो, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, वो लिख लो आप। बुरा से बुरा क्या होने वाला है आपके साथ। जैसे मैं जॉब छोड़कर आया था एयरफोर्स का, तो मैंने अपना वर्स्ट केस सिनारियो लिख लिया था। मेरा बुरा से बुरा क्या होने वाला है? लोग मेरे बुराई करेंगे, हो सकता है मेरी शादी ब्याह में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा मैटर होता है, खास करके बिहार और यूपी साइड, झारखंड साइड में। तो मैंने जितने भी बुरा से बुरा सिचुएशन था वो सब कुछ मैंने लिख लिया, और उसके बाद उसका सब सॉल्यूशन लिख लिया कि अगर ये सिचुएशन आएगा तो मैं क्या क्या एक्शन लूंगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कैसे मैं अपने आप को तैयार करूंगा, वो सारे स्टेप लिख लो और उस स्टेप को हमेशा अपने पास रखो। तो आप मेंटली रेडी हो जाओगे।
तब आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। तीसरी तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि अगर मैं डिसीजन लेता हूं, या कहते हैं ना कंफर्ट जोन में हम लोग आ जाते हैं, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन में, कि यार जिंदगी तो चल ही रही है ना। कंफर्ट जोन में किसी नेगेटिव पर्सन के साथ है, या मान लो कहीं ऐसा वर्क कर रहे हैं जो चल रहा है, एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, लग रहा है कि चलो किसी तरह से रोजी रोटी तो चल ही जा रही है, कहीं दूसरे जाएंगे जगह जाएंगे तो पंगा होगा। मतलब कंफर्ट जोन में अगर आ गए कोई नेगेटिव पर्सन के साथ, नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में हम लोग आ गए हैं। एक इनसिक्योरिटी होती है कि दूसरे जगह अगर जाए तो जहां पर है हम वहीं पे सेटिस्फाइड फील करना एहसास कर देते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन अगर आता है ना, तो अपने आप को इमेजिन करो कि अगला 5 साल 10 साल के बाद आप कहाँ होना चाहते हो। क्या 10 साल के बाद यही जिंदगी जीना चाहते हो, कि अपने आप में चेंज लाना चाहते हो? आपके कुछ सपने हैं, अगर सपने हो तो उसको प्रॉपर वे में लिख दो, और लिखने के बाद उसको विजुलाइज करो, माइंड में बार बार उसको इमेजिन करो, अपने आप से बार बार क्वेश्चन करो, जो मैं कर रहा हूँ, क्या अगला 5 साल तक मैं यही काम करना चाहता हूँ, कि मेरे में कुछ चेंज चाहिए? आपकी जो हेल्थ है, आपकी हेल्थ वैसे रहना चाहिए। पैसा जो कमा रहे हो, आप 5 साल के बाद भी उतना ही पैसा कमाओगे जितना अभी कमा रहे हो। अगर ये सब सोचोगे, कम से कम सोने से पहले तो जरूर सोचो आप, सोने से पहले। तो जैसे ही आप ये काम करोगे ना, तो देखना आपका डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो ये 3 मेथड आपको फॉलो करना अपने लाइफ में, बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करना है, क्योंकि ये मेथड सच में मुझे डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है, किसी काम को करने में बहुत मेजर करता है। आप किसी काम को मेजर करो, कोई काम करते हो, डिसीजन लेने में दिक्कत है, उसका वर्स्ट केस सिनारियो देख लो, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। उस वर्स्ट केस सिनारियो, बुरा से बुरा जब वक्त गुजरेगा तो मैं क्या क्या करने वाला हूं, पहले एक मेंटल पिक्चर बना लो आप। और जो काम कर रहे हो, अगर कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हो, डिसीजन लेने में दिक्कत हो पा रही है, तो अपने आप को इमेजिन करो कि अगला 5 साल 10 साल के बाद आप क्या यही जिंदगी जीना चाहते हो, कि आपके कुछ अपने सपने भी हैं, वैसा आप जिंदगी जीना चाहते हो। आपका डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। किस तरह का कंटेंट आपको और चाहिए, काइंडली कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।